मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम 1.2 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सेकंड तक हमारे हो गए थे, थर्ड से आज हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन दे रखा है और हमें चेक करके बताना है कि ये जो फंक्शन हमें दे रखा है ये ना तो 1-1 फंक्शन है और ना ही ऑन-टू फंक्शन होगा। यानी कि हमें बताना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 1-1 और ऑन-टू फंक्शन नहीं होता। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। जैसे हमें दिया है एक्स ऑफ, इस तरह दे रखा है। अगर हम x की वैल्यू पुट करें इसमें, जैसे हमने पहले लिया x की वैल्यू ली 1.3, तो ये क्या आ जाएगा, जब इससे बाहर निकलेगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब अगर हम ले 1.6 तो भी क्या आया आंसर 1। 1.7 लिया उस टाइम पे भी क्या आया आंसर 1। इस तरह से इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमें चेक करके बताना है कि ये 1-1 और ऑन-टू फंक्शन है या नहीं है। अब अगर हम ये तीन वैल्यू लिए हमने 1.3, 1.6 एंड 1.7, यहाँ पे हमने लिया 1.3 लिया तब भी वैल्यू क्या आई 1। 1.6 लेके चले तब भी आंसर आया 1। 1.7 लिया तब भी 1। यानी कि सेट नंबर ए और बी दो सेट बने। यहाँ पे ए में हमने वैल्यूज ली हैं 1.3, 1.6 एंड 1.7, तो सेट बी में क्या आया है ओनली 1। यानी कि ये इस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, इस तरह से पेयर बन रहे हैं 1.3, 1, 1.6, 1, 1.7, 1। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1-1 फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है, और वो इमेज सेम नहीं होनी चाहिए। तो ये फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन इज नॉट ए 1-1 फंक्शन। नॉट ए 1-1 फंक्शन, ये हो गया। फिर हमें चेक करके बताना है सेकंड कि ये ऑन-टू फंक्शन होगा या नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स दिया है इस तरह से। अगर हम इसकी वैल्यू ले, जैसे हमने यहाँ पे रखा एफ 0.7, क्या आएगा यहाँ पे 0.7, आंसर आया 0। यहाँ पे हमने लिया 0.6, हमने यहाँ पे क्या लिया फंक्शन ऑफ 0.7, आंसर आया 0। फंक्शन ऑफ 0.6 लिया, आंसर आया 0। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। यानी कि इसमें भी क्या होगा, ये फंक्शन ऑन-टू फंक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ऑन-टू फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे ये है इसका पेयर किस तरह बनेगा 0.7, 0.6 और 0, दोनों की एक ही इमेज बन रहा है। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें जितने भी एलिमेंट लेंगे सबका आंसर क्या आएगा 0। तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑन-टू फंक्शन नहीं होगा। दिस फंक्शन इज नॉट ए ऑन-टू फंक्शन, यही हमें प्रूफ करना था। फिर फोर्थ है इसका, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। इसमें हमें कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, और जो x है वो फंक्शन x की वैल्यू, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू x कब आएगी, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। -1 कब आएगी, जब x लेस देन इक्वल टू 0 होगा।
और हमें शो करना है कि कोई भी मॉडुलस फंक्शन होता है वो ना तो 1 फंक्शन होता है और ना ही ऑन टू फंक्शन होता है। तो इसके लिए पहले हम 1 फंक्शन चेक करेंगे। तो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करके देखते हैं। जैसे अगर हमने लिया मोड ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर हम एक्स की वैल्यू 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, मोड ऑफ 2 इक्वल टू 2, यानी कि इसका मोड से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 2। और अगर हम मोड ऑफ एक्स की वैल्यू यानी कि एक्स की जगह हम -2 पुट करेंगे तो भी क्या आएगा 2, क्योंकि मोड के बाहर अंदर अगर माइनस है तो इसके बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आंसर आएगा। अगर हम -1 ले तो भी आएगा 1 और 1 लेते हैं तब भी हमें 1 ही मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि 2 एलिमेंट है उनकी सेम इमेज बन रही है। जैसे सेट ए में है 2 -2, सेट नंबर बी में क्या मिल रहा है 2, इस तरह से पेयर बन रहे। तो 2 और -2 की इमेज क्या है 2, पर यहाँ पे होना क्या चाहिए था, 1 फंक्शन के लिए हमें चाहिए था दोनों की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, एक एक इमेज होनी चाहिए और वो अलग अलग होनी चाहिए। पर यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों का सेम इमेज आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन 1 फंक्शन नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट ए 1 फंक्शन। सेकेंड हमें चेक करना है ऑन टू फंक्शन के लिए। अब ऑन टू फंक्शन के लिए जैसे फंक्शन था हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, यहाँ पे हमने पहले क्या रखा, अगर हम ले एक्स की जगह -1, एक्स की जगह हम -1 लेते हैं तो आंसर आता है 1। फिर अगर हम एक्स की जगह 1 लेते हैं तो आंसर क्या आता है 1। 2 लिया तब भी आंसर 2, ठीक है। -2 लिया तो आंसर क्या आया 2। और हमें ये क्या दे रखा है, सेट दे रखा है रियल नंबर्स का। तो इस साइड सेट नंबर ए में क्या आया, -1 1 2 -2, और सेट नंबर बी में क्या है, रियल नंबर, यानी कि -इन्फिनिटिव से लेके इन्फिनिटिव। इस तरह से जब हम इनका पेयर करेंगे, -1 का पेयर हो रहा है +1 के साथ, 1 का हो रहा है 1 के साथ, 2 का हो रहा है 2 के साथ, -2 का भी 2 के साथ। अब इसके बीच में कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि नेगेटिव नंबर्स हैं, वो किसी का पेयर नहीं है। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि अगर ये ऑन टू फंक्शन होता तो क्या होता, हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट के साथ पेयरिंग में होता। पर यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि पेयर नहीं बना रहे हैं, तो हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, नॉट ए ऑन टू फंक्शन। तो ये भी क्या है, दिस फंक्शन इज नॉट ए ऑन टू फंक्शन। यही हमें चेक करना था कि कोई भी मॉडुलस फंक्शन है वो 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 5th क्वेश्चन। इसमें हमें कोई फंक्शन दे रखा है जो क्या है, रियल नंबर्स का सेट है, और उस फंक्शन की वैल्यू 1 कब आएगी, एफ ऑफ एक्स 1 कब आएगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, और फंक्शन ऑफ x 0 कब आएगा, जब x 0 के इक्वल होगा, और -1 कब आएगा, जब x लेस देन 0 होगा। और हमें शो करना है कि ये फंक्शन ना तो 1 फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है।
तो इसके लिए पहले हम चेक करेंगे 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन के लिए क्या लेंगे, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। पहले हमने लिया 1, यहाँ पे 1 क्या 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर होने पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1। फिर हमने लिया 2, 0 से ग्रेटर है 2, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1। अगर हम 3 लेंगे तब भी क्या आएगा, फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे x के जितनी भी वैल्यू लेंगे जो कि 0 से ग्रेटर होगी तो हमें फंक्शन की वैल्यू 1 मिलेगी। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो दो सेट बन रहे हैं इस तरह से बन रहे हैं, और 1 की इमेज भी 1, 2 की इमेज भी 1, 3 की इमेज भी 1। तो यहाँ से ये फंक्शन क्या होगा, नॉट ए 1 1 फंक्शन, क्योंकि सबकी क्या है एक ही इमेज बन रही है और हमें यहाँ पे हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज चाहिए थी। तो ये फंक्शन क्या होगा, नॉट ए 1 1 फंक्शन। फिर हमें चेक करना है ऑन टू फंक्शन के लिए। ऑन टू फंक्शन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 0। x की जगह 0 पुट किया, आंसर मिला 0। x की जगह 1 पुट किया, आंसर क्या मिला 1। क्या 0 से ग्रेटर है तो आंसर मिला 1। फिर अगर हम ले x की जगह -1 लेते हैं तो आंसर क्या मिलता है हमें -1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं 0, -1 और 1, और हमें सेट क्या दे रखा है, रियल नंबर्स का सेट, यानी कि -इन्फिनिटिव टू +इन्फिनिटिव। इस तरह से 0 रखा तो आंसर आया 0, 1 रखा आंसर आया 1, -1 रखा आंसर आया -1। यानी कि अब जितने भी हम एलिमेंट आगे रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे f(2) लिया तब भी आंसर क्या आएगा 1, 2 लिया तब भी आंसर 1। यहाँ से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी पेयरिंग नहीं हो रखी, तो हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। नॉट ए ऑन टू फंक्शन, यही हमें चेक करके बताना था। नेक्स्ट देखते हैं में हमें दो सेट दे रखे हैं, सेट ए और बी। सेट ए के एलिमेंट है 1, 2, 3। सेट बी के एलिमेंट है 4, 5, 6, 7। फिर हमें एक फंक्शन दे रखा है, फर्स्ट में है 1, 4 का पेयर, सेकंड है 2, 5 का पेयर, थर्ड है 3, 6 का पेयर, और हमें चेक करके बताना है कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी मैपिंग करेंगे, सेट ए और सेट बी की। सेट ए के एलिमेंट है 1, 2, 3। बी के एलिमेंट है 4, 5, 6, 7। ए का पेयर बन रहा है 4 के साथ 1 का पेयर बन रहा है 4 के साथ, 2 का बन रहा है 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, और 7 है वो किसी के साथ पेयर्ड नहीं है। तो यहाँ से हम इसको देख के क्या बता सकते हैं कि हर एलिमेंट की एक एक इमेज है और सारी इमेजेस अलग अलग है, यानी कि ये फंक्शन क्या है 1 1 फंक्शन होगा। दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन।
यही हमें चेक करके बताना था। नेक्स्ट देखते हैं इसका। सेवेंथ क्वेश्चन में हमें कुछ फंक्शंस दे रखे हैं और हमें चेक करके बताना है कि इनमें कौन सा फंक्शन है वो बायोजेक्टिव फंक्शन है। सबसे पहले हम देखते हैं बायोजेक्टिव फंक्शन होता क्या है। अगर कोई फंक्शन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, तो वो फंक्शन बायोजेक्टिव फंक्शन होता है। अगर हम बोले वो फंक्शन, अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों फंक्शन है, उसको हम बायोजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो पहले हम इसको चेक करेंगे कि वन फंक्शन है या नहीं है, फिर इसका ऑन टू फंक्शन चेक करेंगे। वन के लिए हम क्या करते हैं, जो x है उसको हम उसकी जगह पहले x1 पुट करेंगे, फिर x2 पुट करेंगे। फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू आ जाएगा 3 - 4x1। सेकेंड आ जाएगा फंक्शन ऑफ x2 के लिए 3 - 4x2। फिर हमें क्या करना है, दोनों फंक्शंस को कंपेयर करना है, फंक्शन ऑफ x1 एंड फंक्शन ऑफ x2। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2 के लिए 3 से 3 कैंसिल, -4 से सॉरी यहाँ पे नहीं होगा ये, फिर क्या बचा, -4x1 इक्वल टू -4x2, -4 से -4 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2। जब x1 इक्वल टू x2 आ गया तो ये फंक्शन क्या होगा, वन फंक्शन, यानी कि ये फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन होगा। दिस फंक्शन इज वन फंक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। सेकेंड हमें चेक करना है ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ x को इक्वल टू पुट करेंगे y के, यानी कि जो फंक्शन x की वैल्यू है उसको y से कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x क्या है, y इक्वल टू आ जाएगा 3 - 4x, ये आ गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 3 - y अपॉन 4। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 - y अपॉन 4। अब ये वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे, इस फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 - y अपॉन 4 इक्वल टू x की जगह क्या पुट करेंगे, 3 - y अपॉन 4, 3 - 4, 3 - y अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 - 3, माइनस प्लस y -3 और +3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, फंक्शन ऑफ x क्या आ जाएगा, इक्वल टू y, या फिर हम लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू y। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अगर हमारा f ऑफ x इक्वल टू y आ गया, यानी कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। अब हमें क्या बताना था कि ये जो फंक्शन हमें दे रखा है ये बायोजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। उसके लिए हमने दोनों कंडीशन प्रूफ कर दी, यानी कि बायोजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, अगर वो फंक्शन वन फंक्शन भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो। तो ये फंक्शन क्या है, वन भी है, ऑन टू भी है, तो ये क्या हुआ, बायोजेक्टिव। आंसर क्या आ गया, दिस फंक्शन इज
बायोजेक्टिव फंक्शन, यही हमें प्रूव करना था, बायोजेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें चेक करके बताना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। हमें यहाँ पे फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है 1 + x² और चेक करके बताना है कि बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। सबसे पहले इसके लिए हम 1 फंक्शन चेक करेंगे। 1 के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू 1 + x1²। सेकेंड हम लेंगे x2 के लिए 1 + x2²। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर कराएंगे। फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, यानी कि 1 + x1² इक्वल टू 1 + x2²। 1 से 1 कैंसिल, x1² इक्वल टू x2²। यहाँ से x1 इक्वल टू आ जाएगा ± x2। x1 की वैल्यू आई है ± x2। अगर ये आता है x1 इक्वल टू x2 तो ये फंक्शन क्या होता, 1 फंक्शन होता। पर यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है और नेगेटिव भी आ रही है, तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 फंक्शन नहीं होगा। नोट ए 1 फंक्शन। फिर हमें चेक करना है ऑन टू फंक्शन के लिए। ऑन टू फंक्शन के लिए अगर हम ले फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 + x², अगर हम x की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 + 1² 2। फिर अगर हम 2 पुट करें तो क्या आएगा, 1 + 2², यानी कि 1 + 4 इक्वल टू 5। अब हमारे पास क्या आ रहा है, 2 और 4, जबकि हमने वैल्यू क्या ली है, 1 और 4। जैसे हम इनका मैपिंग करके देखें तो यहाँ पे है 1 और 2, और इस साइड हमें क्या दिया है, रियल नंबर्स का सेट दिया है। रियल नंबर्स का सेट दिया है वो क्या होता है, -∞ टू +∞, बीच में आएगा इस तरह से। अब यहाँ पे देखें तो हमने 1 पुट किया तब आंसर क्या आया, 2। जब हमने 2 पुट किया तो आंसर आया 5। पर बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी के साथ पेयर नहीं बना रहे हैं, तो ये क्या होगा, अगर सारे एलिमेंट पेयर्ड होते तो इसको हम बोलते ऑन टू फंक्शन। पर कुछ एलिमेंट हैं जो किसी के साथ पेयर्ड नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट ए ऑन टू फंक्शन। यानी कि ये जो फंक्शन हमें दे रखा है वो ना ही तो 1 फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। अगला देखते हैं 8th क्वेश्चन। एट्थ में हमें दिया है कोई 2 सेट दे रखे हैं a, b, 2 सेट हैं। फिर हमें फंक्शन में दिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a, b, और वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ b, a के, यानी कि इनका प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा। और हमें चेक करके बताना है कि ये किस टाइप का फंक्शन होगा। अगर हम यहाँ पे ले फंक्शन ऑफ a डॉट b इक्वल टू किसके इक्वल होगा, b डॉट a, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a b इक्वल होगा b a के। तो यहाँ से अगर हम ले a डॉट b किसके इक्वल हो गया, b डॉट a, और a1
डॉट B1 इक्वल होगा A2 डॉट B2 के, और A1 इक्वल होगा A2 के एंड B1 इक्वल होगा B2 के। इस तरह से ये आएगा। तो अगर A1 इक्वल टू A2 आ रहा है और B1 इक्वल टू B2 आ रहा है तो ये फंक्शन क्या होगा, 1-1 फंक्शन होगा। तो हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज 1-1 फंक्शन। सेकेंड हमें चेक करना है ऑन टू फंक्शन के लिए। अगर ऑन टू फंक्शन के लिए अगर हम ले तो ए बी क्या दे रखा है, बिलोंग करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी, और फंक्शन ऑफ ए कोमा बी, बी क्या करता है, फंक्शन ऑफ ए कोमा बी इक्वल टू आएगा ए कोमा बी के, और ए कोमा बी बिलोंग करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ये आएगा। तो इस तरह हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शन भी होगा। तो अगर कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी हो, 1-1 फंक्शन भी हो, तो वो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, देखते हैं। नाइन्थ में हमें कोई फंक्शन दिया है, फंक्शन ऑफ n, जिसमें अगर n की वैल्यू ओड होगी तो क्या होगा फंक्शन, n+1/2। अगर n की वैल्यू इवन होगी तो फंक्शन होगा n/2। और यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 1-1 और ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। पहले हम चेक करेंगे 1-1 फंक्शन के लिए। तो अगर हम सबसे पहले n की वैल्यू ओड वैल्यू लेके चले, जैसे हमने f ऑफ n की जगह 1 पुट किया, तो यहाँ पे ओड लेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे। तो अगर n+1/2 है, n की जगह 1 पुट किया, 1+1/2 यानी कि 2/2 इक्वल टू 1। जब वैल्यू ओड ली है तब क्या है, 1। अब अगर हम वैल्यू इवन लेके चले, जैसे फंक्शन ऑफ n हमने लिया, यहाँ पे fn लिया 2, तो ये वाला लेंगे 2/2 यानी कि 1। अब अगर इन दोनों को हम देखें तो यहाँ पे हमने 1 लिया, फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू भी 1, फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू भी 1। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि दो एलिमेंट है उनकी इमेज क्या आ रही है, एक आ रही है। जैसे 1 और 2, 1 और 2 की इमेज क्या आ रही है, 1। तो यहाँ से ये क्या होगा, 1-1 फंक्शन नहीं होगा। 1-1 फंक्शन की कंडीशन है कि हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज नॉट ए 1-1 फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉट ए 1-1 फंक्शन। सेकेंड हमें चेक करना है ऑन टू फंक्शन के लिए। अगर हम ऑन टू फंक्शन लेके चलते हैं तो सबसे पहले अगर हम ओड वैल्यू ले, ओड वैल्यू की जगह हम लेंगे ओड वैल्यू के लिए 2r+1, 4r+1, इस तरह से ले। अगर हम 4r+1 लेके चलते हैं तो क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ 4r+1, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे n की जगह 4r+1 पुट करेंगे, 4r+1 + 1/2, तो ये आ जाएगा 4r+2/2 यानी कि 2r+1। वैल्यू क्या आई, 2r+1, जो क्या है, ओड नंबर है। फिर अगर हम इवन नंबर के लिए लेके चले
यहाँ पे हम पुट करें, अगर 4r n की जगह 4r पुट करें तो क्या आ जाएगा, 4r अपॉन 2 यानी कि 2r। यहाँ पे क्या आया, 2r आया, तो ये फंक्शन क्या होगा, दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। यहाँ पे नंबर आया है ऑड नंबर, यहाँ पे आया है इवन नंबर, तो ये फंक्शन क्या है, 1-1 फंक्शन तो नहीं है बट ऑन टू फंक्शन है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।